जदीद क़ौम परस्ती जे बानी साईं GM सैयद 122 जन्म ॾींहं जे मौक़े ते रोज़ानी अवामी आवाज़ कराची पारां 17 जनवरी 1991 में साईं GM सैयद जो यादगार पैनल इंटरव्यू शाया थियो हुयो। उन पैनल में साफ़ तुनियो कामरेड ताज मरी ऐं माशूक ओडाणो शामिल हुया। इंटरव्यू जदीद सहाफ़त जे बानी ऐं अवामी आवाज़ जे एडिटर इमदाद ओडे साहब जन जे किताब निंड न हेरियो नेण मां उर्दू में तर्जुमो असांजी भेण कमल ओढो पेश कर रही है। मां खेसि गुज़ारिश करियां थो त हू यादगार इंटरव्यू अवां जी खिदमत में पेश कर। साईं GM सैयद का इंटरव्यू जो उन्होंने अवामी आवाज के अखबार में दिया था वो पेश करना चाहूंगी। सिंधियों को मजहब, जमहूरियत, सोशलिज्म, कौमियत और अदम तशद्दुद के नाम पर धोखा दिया गया। ये कहते हैं साईं GM सैयद। उनसे पहला सवाल किया गया सहाफी अवामी आवाज के सहाफी ने कि सिंध की मौजूदा सूरत हाल में सिंधी बहुत मायूस हैं, खास तौर पर सियासी तंजीमों से मायूस हुए हैं। आप सिंध की मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं और सिंधियों को निजात का कौन सा रास्ता दिखाते या बताते हैं? साईं जवाब देते हैं, जो लोग मायूस होते हैं दर हकीकत वो कमजोर और बुज़दिल होते हैं। मायूसी कुफ्र है। शाह लतीफ ने नाउमीदी के लिए कहा है, नाउमीदी नेच ओडियो थी उनके। हमें नाउमीदी के दरमियान उम्मीद की किरण नजर आती है। सच्चल फकीर का शेर है कि चश्म मेरी ने ऐसा इसरार देखा, बीच अदराकी अफराद नो अदवार देखा। नेपोलियन की तरफ नाउमीदी का लफ्ज भी हमारी लुगत में मौजूद नहीं। उनसे दूसरा सवाल किया जाता है कि जाम सादिक और MQM की सुलह सिंध दुश्मनी तो नहीं? तो साईं जवाब देते हैं, मैं किस किस की सुलह को सिंध दुश्मन और किस की सलाह को सिंध दोस्त कहूँ। नसार कहते हैं कि यहूदी गलत है और यहूदी कहते हैं कि ईसाई गलत हैं। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे। इसीलिए एक आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें बताओ कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला मैं करूंगा और तारीख करेगी। मैं ये फैसला करने की ताकत नहीं रखता। नाहक और हक का फैसला तो तारीख करेगी और दूसरा खुदा करेगा। फिर उनसे सवाल किया जाता है, MQM और जाम सादिक की सुलह को क्यों जाहिर नहीं किया गया? साईं फरमाते हैं, ये सियासत के करतब हैं जो सियासी लीडर इस्तेमाल करते हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा ताल्लुक इश्क से है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं सिंध से मोहब्बत करता हूँ, करता रहूंगा, चाहे वो कबूल हो या न हो। फिर साईं से सवाल किया सहाफी ने कि इस वक्त ना महाजिर सिंध छोड़ सकते हैं और ना महाजिर सिंधियों को सिंध से निकाल सकते हैं। दोनों को इस सरजमीन पर ही रहना है, इसलिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? GM साईं फरमाते हैं कि सिंध में 3 इकसाम के महाजिर रहते हैं। एक वो महाजिर जो किसी लालच की वजह से सिंध में आए थे, दूसरे वो जिन्होंने मुसीबत से बचने के लिए सिंध का रास्ता इख्तियार किया और तीसरे मुस्तकिल सकूनियत इख्तियार कर चुके हैं। जो लोग लालच की वजह से आए थे वो इस तरह हैं जैसे सहराए घर में बरसात के बाद घास होती है और लोग अपना माल चराने के लिए आते हैं। जो लालच रखते हैं वो इस्तेहसाली टोला है। जो महाजिर दयानतदार हैं वो यहाँ हमेशा के लिए आबाद हो गए हैं। ये अल्ताफ हुसैन वाले इस इस्तेहारी तबके से हैं और ईमानदार गुरोह से इंतजार हुसैन जैदी हैं जो हमारे साथ 15 माह जेल में गुजार चुके हैं। जितना अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाएगा उतना नुकसान तो चंगेज खान ने हलाकू खान ने भी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मुहाजिरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिंध में चंद महाजिर कत्ल होंगे, दूसरे सिंध के मुस्तकिल रहायशी बन जाएंगे और तीसरे मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे। महाजरीन को चाहिए कि वो सिंध के हो जाएं। फिर से सवाल हुआ, साईं पाकिस्तान बनते वक्त आपके जहन में ये खौफ नहीं हुआ था कि मुहाजिरों के आबाद होने से
सिंध ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, सिंध को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो आपके जहन में ये ख्याल था कि आपने तो उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई। तो साईं कहते हैं इंसान खता का घर है। अगर ऐसी बात जहन में होती तो आज ये दिन न देखते। फारसी की मिसाल देते हुए साईं ने कहा कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो पहले देखते हैं, इसके बाद वो काम करते हैं। हम जैसे कम अकल लोग चोट खाकर फिर इस जगह पर पहुंचते हैं। हम लोग बहुत कुछ जाया करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। हमसे गलती हुई, फिर कहता हूँ इंसान खता का घर है। फिर साईं से सवाल किया गया कि आपने कई मर्तबा ऐसी बातें भी की हैं जिससे आपकी तंजीम को दूसरे सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा है। आप दूसरे सियासतदानों की तरह सियासत में मसलहत पसंदी से काम क्यों नहीं लेते और ये ऐसी बातें क्यों छुपाते हैं? तो आपको सियासत करने में मसलहत पसंदी के साथ वक्त और हालात मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या असबाब है? तो साईं कहते हैं सच्चल सरमस्त का एक बैत है, सच तमर्द चमन तोड़े वड़े न वड़े। इसका मतलब है मर्द सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मतलब ये है कि इश्क की राह पर चला जाए। मैंने किताब लिखी है दयार दिल दास्तान मोहब्बत। इसमें लिखा है मोहब्बत दो इकसाम की हुआ करती है, एक शख्सी मोहब्बत और दूसरी गैर शख्सी मोहब्बत। मैं मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई ओहदा मिले या पजीराई हो। दूसरी जानिब में गुनाहों से पाक और साफ भी नहीं। हमारे यहाँ गुनाहों का कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन जो देखेंगे वही करेंगे। उस वक्त हमारा मकसद यही था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की समंदर के कतरे हैं। एक रास्ते से हम यहाँ दुनिया में आए हैं, दूसरे रास्ते से हम खुदा से मिलने जाएंगे। उस वक्त खुदा से मिलने का तरीका अपना। इश्क हमारा रास्ता है, इसलिए गैर शख्स इश्क मुल्क और कौम का, सिंध की आजादी वगैरह सब रास्ते हैं। हमारा असल मकसद वही है, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है। कतरे को कल्ज़म में मिलना है। साईं जीएम सैयद ने एक वाकया बयान किया कि एक दिन मैं गया तो अल्लामा आई काजी शाह का रिसाला एडिट कर रहे थे। मुझसे उन्होंने पूछा कि ये बाबा ये शाह का बैत है, इसके मायने नहीं आती, मेरी रहनुमाई तो करें। तो मैंने कहा साईं कितनी अजीब बात है कि मैं आप जैसे आलिम फाजिल की रहनुमाई करूं। थैंक यू सो मच। ये अवामी आवाज का वो पर्चा है, इसमें साईं का इंटरव्यू जो है वो नशर हुआ था। ये पूरा पेज, 2 पेज है इस पे। और ये अखबार जो है, ये अखबार 89 में सिंधी का फर्स्ट कंप्यूटराइज पेपर मेरी एडिटरशिप में कराची से निकला था और ये आज तक अपने अरूज पे वहाँ से शाया हो रहा है कराची से। थैंक यू।